नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम में हम भगवान का जो मंगलमय गीत है, जो महापुराण है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करने का संकल्प कर रहे हैं। प्रतिदिन एक अध्याय पर चर्चा आप सभी के साथ श्रीमद् भागवत को समझने का प्रयास और आप तक पहुंचाने का प्रयास भी। तो जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तब जो सर्वप्रथम काम हमें करना है श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ते समय, वो ये जानना है कि उसके महात्म्य को पहले जानना है। किसी भी काम को जब हम करते हैं, किसी भी उपक्रम को जब हम करते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस हम पहले जानना चाहते हैं कि वो काम क्यों इंपॉर्टेंट है करना। इसी तरीके से जब हम किसी शास्त्र को पढ़ने की बात कर रहे हैं, शास्त्र को समझने की बात कर रहे हैं, सत्संग की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी जानना है कि उस शास्त्र का महात्म्य क्या है। और महात्म्य का पहला अध्याय देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट के इस वीडियो ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और जैसा कि अध्याय के नाम से स्पष्ट है, देव ऋषि नारद की भक्ति देवी से भेंट होनी तय है इस अध्याय में। लेकिन उससे भी पहले उन भगवान श्री कृष्ण का भी हमें ध्यान करना है जो सत्य स्वरूप हैं, जो चिद स्वरूप हैं यानी ज्ञान स्वरूप हैं, और जो आनंद स्वरूप हैं। ऐसे सच्चिदानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं और साथ ही उन्हें नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात भागवत जी में वर्णन है परमहंस सुखदेव जी को नमस्कार करने के लिए। और सुखदेव जी के बारे में भागवत जी में लिखा है, भागवत जी बताती हैं कि जब उनके किसी भी प्रकार के कर्म का अवसर भी नहीं आया था, यानी कि न जनेऊ का अवसर आया, न किसी प्रकार के लौकिक कार्य का अवसर आया, उससे भी पहले भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज सन्यास को चल दिए। कई लोग सोचते हैं कि हमारे जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और तब जाकर सन्यास, लेकिन महापुराण में वर्णित परमहंस सर्वभूत हृदय महामुनि सुखदेव जी महाराज अपने बाल्यकाल में ही सन्यास को चल दिए। और उस समय महर्षि वेदव्यास, जो उनके पिता भी हैं, उन्होंने उनको पुकारा था कि बेटा तुम अभी कहां जा रहे हो, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और उनकी तरफ से उस समय वृक्षों ने उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय महामुनि परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को भी हम लोग नमस्कार करते हैं। इसके बाद नैमिषारण्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य क्षेत्र है, वहां पर 1000 वर्ष तक सत्संग करने के लिए इकट्ठा हुए शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ये प्रवचन कर रहे हैं। उस समय शौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछा था कि कलयुग में ये जो जीव हैं, ये तमाम तरीके के क्लेशों से आक्रांत हुए हुए इधर उधर उपद्रवग्रस्त हुए घूम रहे हैं, इनको दोबारा
भगवान की तरफ उन्मुख करने का उपाय क्या है, भक्ति की तरफ उन्मुख करने का उपाय क्या है। और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों के जोड़ से जिस विवेक का उदय होता है, उस विवेक की प्राप्ति कलयुग के मनुष्यों को कैसे हो सकती है, इसका क्या साधन है, इसके बारे में हमें बताइए। उसके उत्तर में सूत जी ने कहा था, सूत जी ने बताया कि कलयुग में काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास के भय का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्री सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। और ये महापुराण भगवान श्री कृष्ण के संतोष का कारक है, यानी कि उन्हें प्रिय है। और ये जन्म और मृत्यु, इस आवागमन से पीछा छुड़ाने वाला, और इससे बढ़कर कोई साधन भी नहीं है। चिंतामणि तो सिर्फ लौकिक सुख दे सकती है, कल्पवृक्ष स्वर्ग के सुख भी दे सकते हैं। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, अगर गुरु प्रवचन कर दे, तो वो भगवान का नित्य वैकुंठ धाम भी दे सकते हैं। और जैसा कि सुखदेव जी ने इस शास्त्र का प्रवचन किया है, और राजा परीक्षित के लिए इसका प्रवचन किया है सुखदेव जी महाराज ने, और उससे उनकी मुक्ति हुई है, हम सब जानते हैं, और नित्य वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। तो सूत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें इस रहस्य को सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। सूत जी ने कहा कि जब सुखदेव जी परीक्षित को यह कथा सुनाने लगे, आए, मिले, बैठे, परीक्षित ने प्रणाम किया, कथा शुरू हुई होने वाली थी कि तभी देवता आए। और देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। देवताओं ने श्री सुखदेव जी से आग्रह किया, प्रार्थना की। देवता अपने साथ स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए थे, एक तरह से डील करने आए थे। तो देवताओं ने आग्रह किया सुखदेव जी महाराज से कि अच्छा, यही बात है ना कि इनकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, मृत्यु के बाद इनको कोई कष्ट ना हो, इनकी मुक्ति हो जाए, इनके जीवन की रक्षा हो, इसीलिए ये कथा आप सुना रहे हैं। तो ये सारे काम हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, अमृत का कलश राजा को दे दीजिए, राजा अमृत का कलश पिएं और अमृतत्व को प्राप्त करें। और आप ये जो भागवत सुनाने वाले हैं, श्रीमद् भागवत सुनाने वाले हैं, इसका दान आप हमें कर दीजिए। तो इस प्रकार परस्पर विनिमय, यानी कि परस्पर डील हो जाने के कारण राजा का भी भला हो जाएगा, और चूंकि आप उसके बदले में हमें इस भागवत अमृत का दान दे देंगे, तो हमारा भी भला हो जाएगा। लेकिन सुखदेव मुनि जानते थे कि देवता जो हैं वो अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं, बड़े चतुर हैं। लेकिन पात्रता का विचार करना जरूरी है। डील तो अच्छी लेकर आए थे देवता, लेकिन पात्रता नहीं थी। इसलिए सुखदेव जी ने उन्हें अपात्र जानकर, कथा का अनाधिकारी जानकर, उस वक्त उनकी हंसी उड़ा दी थी और कहा था कि कहां मणि और कहां कांच, तथा कहां सुधा
और कहां कथा। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत कथा जो है, ये शास्त्र देवताओं को भी दुर्लभ है। जब देवताओं को भी दुर्लभ इस शास्त्र को सुनने के बाद राजा परीक्षित की मुक्ति को देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा ये कैसे हो गया, 7 दिन में मुक्ति हो गई, 7 दिन के श्रवण मात्र से मुक्ति। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया और अपने जहां उनका निवास है सत्यलोक में, वहां उन्होंने तराजू को बांधा और तराजू की एक तरफ सभी प्रकार के पुण्य शास्त्र सब कुछ रख दिया, जितने साधन हो सकते थे सारे साधन एक तुला में रख दिए तराजू की, और दूसरी तुला में श्रीमद् भागवत को रख दिया। और श्रीमद् भागवत का प्रताप देखिए, श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा। उस समय ब्रह्मा जी के साथ वहां कई ऋषिगण भी थे, सबको विस्मय हुआ ये कैसे हो गया, लेकिन रिजल्ट सामने था, श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। इसलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत को पढ़ने सुनने मात्र से ही तत्काल मोक्षदायिनी ये शास्त्र है, ये महापुराण है, ऐसा निश्चय किया गया। तो यद्यपि तो नारद जी ने इस शास्त्र का श्रवण स्वयं ब्रह्मा जी से पूर्व काल में किया था, तथापि 7 दिनों के अंदर इसको किस प्रकार से सुनाना है ताकि ये जो काल रूपी सर्प है उसके ग्रास होने का जो भय है उसका आत्यंतिक नाश कर दे, इसकी जो विधि है ये सनकादियों ने नारद जी को बताई थी। तो जब शौनक जी को पता चला कि सनकादियों और नारद जी का मिलन हुआ है, समागम हुआ है, सत्संग हुआ है, तो शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि नारद जी जो कहीं 2 क्षण से ज्यादा टिकते नहीं, कहीं ठहरते नहीं, तीनों लोकों में भ्रमणशील नारायण नारायण, वो भला 7 दिन कैसे रुक गए, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। तो सूत जी ने कहा कि हां, आप में वो पात्रता है, ये जिज्ञासा आपकी भक्ति के वशीभूत है, इसलिए मैं वो कथानक आपको सुनाता हूं। तब सूत जी ने कहा कि विशालापुरी में एक बार चारों सनकादि सत्संग के लिए किसी को ढूंढ रहे थे और उसी समय नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी और सनकादियों का ये सत्संग हुआ। सनकादियों ने कहा, नारद जी बहुत परेशान थे। सनकादियों ने कहा कि आप इतने परेशान क्यों हैं, आपकी तो हालत ऐसी लग रही है कि जैसे आपका सारा धन ही लुट गया हो, इस प्रकार की आपकी हालत लग रही। तो सनकादिकों ने कहा कि नारद जी आप यहां कैसे, और इतनी जल्दी जल्दी कहां चले जा रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, ठहरिए, आपकी हालत तो ऐसी लग रही है जैसे कि आपका सारा खजाना ही लुट गया हो, जैसे किसी का खजाना लुट जाए और उसे कहीं विश्राम ना मिले, कहीं शांति ना मिले, इस प्रकार की आपकी हालत हमें लग रही है, बात क्या है। तब नारद जी ने कहा कि हां, अच्छा हुआ आप लोग मुझे मिल गए, अब आप ही मेरी ये जो मेरी हालत जिसका आपने स्वयं ही वर्णन कर दिया, इस हालत का मेरी जो है ये इसका समाधान करिए। तो नारद जी ने बताया कि मैंने पृथ्वी की बहुत महिमा सुनी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं पृथ्वी घूम कर आता हूं एक बार। भाई जहां की लोग महिमा सुनते हैं सोचते हैं एक बार घूम आए, जैसे कि लोग अमेरिका की महिमा सुनते हैं भारत में,
या विदेशों की महिमा सुनते हैं तो प्रयास तो करता ही है आदमी कि एक बार घूम आए, बाद में चाहे लगे कि दूर के ढोल सुहावने। तो यही हालत नारद जी की भी थी, यही अनुभव नारद जी का भी हुआ। नारद जी ने ख्याति तो बड़ी सुनी कि पृथ्वी लोक में बड़ी भक्ति है, पृथ्वी लोक में तो बहुत लोग उपक्रम करते हैं, हमेशा भक्ति में रत रहते हैं, ज्ञान वैराग्य वगैरह से युक्त रहते हैं। लेकिन जब आकर देखा तो यहां सब खेल उल्टा हो गया था, क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो चुका था उस समय। तो नारद जी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं कई जगह गए। नारद जी हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग गए, सेतुबंध गए, सारे तीर्थों में गए पृथ्वी के, लेकिन कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। जहां भी उन्होंने देखा तो यही पाया कि पूरी जो पृथ्वी है ये कलयुग के क्लेशों से आक्रांत है। और अब ये यहां रहना तो दूर, छूना तो दूर, देखने लायक भी नहीं रह गई। ये सारा भ्रम उनका टूट गया जो भ्रम लेकर चले थे। और घूमते घूमते फिर वो मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने एक और आश्चर्य देखा कि एक युवती जिसकी सेवा में तमाम युवतियां लगी हुई हैं, वो दो बूढ़े व्यक्तियों के पास बैठी दुखी हो रही है। नारद जी ने ये दृश्य देखा और पूछा कि आप कौन हैं? तब भक्ति देवी ने उत्तर दिया कि आपका तो दर्शन ही बड़ा दुर्लभ है, लेकिन संतों के जब दर्शन हो जाते हैं तो सब काम बन जाते हैं। हो सकता है आप ही मेरे इस दुख का अंत कर सकें। इसलिए वैसे तो मेरी कथा जो है ये प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा सुनाती हूं, शुरू से सुनिए, कम से कम मुझे शांति मिलेगी। तो नारद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल सुनाइए, क्या बात है, आपके दुख का कारण क्या है? तो भक्ति देवी ने कहा कि मैं भक्ति हूं, मैं द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुई, यानी कि दक्षिण में उनका जन्म हुआ, कर्नाटक में वो बढ़ी, महाराष्ट्र में वो कहीं कहीं सेवित हुई, पूजित हुई। इसके बाद वो अन्य प्रदेशों में पहुंची जहां कलयुग का प्रभाव कुछ ज्यादा ही था, जहां पाखंडियों का प्रभाव कुछ ज्यादा ही था, जिसकी वजह से वो जरा को प्राप्त हो गई बहुत समय वहां रहने के कारण, यानी वो बुढ़ापे को प्राप्त हो गई, बूढ़ी हो गई। और अपनी दुर्दशा को देखकर वो ऐसे प्रदेशों प्रदेशों भटकती हुई अपने पुत्रों के साथ, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र हैं, वो श्रीधाम मथुरा वृंदावन पहुंची, जहां फिर से वो एक नव युवती के रूप में स्थापित हो गई। और ये सभी जो, तो जब इतना परिचय प्राप्त हो गया तो नारद जी ने कहा कि अच्छा देवी ठीक है, लेकिन आपके साथ ये जो और भी स्त्रियां हैं, ये लोग कौन हैं? तो भक्ति देवी ने कहा कि ये सब गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए ही हैं, लेकिन इनकी सेवा मिलने के बावजूद, इनसे सेवित होने के बावजूद मुझे किसी प्रकार का
मुझे किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही। और उसका कारण यही है कि उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो गए हैं। भक्ति देवी कहती हैं कि होना तो उल्टा चाहिए, मैं बूढ़ी होती और जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये युवा होते। लेकिन हो उल्टा रहा है मेरे साथ, और ऐसा ही अगर उल्टा मेरे साथ और होता रहा तो मैं यहां से भी पलायन कर जाऊंगी, कहीं और चली जाऊंगी। लेकिन नारद जी ने कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी देखे लेता हूं कि आपका दुख क्या है और उस दुख का कारण क्या है और उस दुख से आपकी निवृत्ति कैसे होगी। नारद जी ने कुछ समय लिया और फिर भक्ति से कहा कि सुनिए, मैंने आपका सारा वृत्तांत देख लिया है। यहां वृंदावन में जब आप लोग हैं तब आप तो इसलिए युवती हैं, आप तो इसलिए तरुणी हैं क्योंकि भक्ति सर्वत्र वृंदावन में नृत्य कर रही है। यहां आपके ग्राहक बहुत हैं, यहां भक्त बहुत हैं, लेकिन आपके जो ज्ञान और वैराग्य हैं पुत्र, इनका कोई ग्राहक यहां नहीं। इसलिए आप तो तरुणावस्था को प्राप्त हो गई वृंदावन में प्रवेश करते ही, लेकिन आपके पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है। और कलयुग में सार किसी चीज में बचा नहीं, इसलिए आपके पुत्रों की यह हालत है। लेकिन आप परेशान ना हो, यह घोर कलयुग है। इस वक्त यहां पृथ्वी में सार किसी भी चीज में नहीं है। ब्राह्मण जो हैं वो कथा सुनाते हैं जन जन को, सिर्फ पैसे की इच्छा से कि पैसा मिल जाए, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में अनेक तरह के शठ, एक से एक कुकृत्य करने वाले तीर्थों में वास करने लगे, इसलिए तीर्थों का भी सार चला गया। जो तपस्या का ढोंग कर रहे हैं लेकिन अंदर से सभी प्रकार के तापों से उनका अंतःकरण तप रहा है, इसलिए तपस्या का भी सार चला गया, योग मार्ग लुप्त हो गया। और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अगर ये सार सब चला गया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये सिर्फ कलयुग के स्वभाव का प्रभाव है, इस युग का ये स्वभाव है, यहां सार रहेगा ही नहीं। और इसी का ये प्रभाव है कि जहां देखो जो शिष्ट जन हैं वो दुखी हो रहे हैं और जो दुराचारी हैं वो सुखी हो रहे हैं। तो फिर भक्ति ने कहा कि अगर ये कलयुग इतना ही खराब है तो राजा परीक्षित से जब इसका आमना सामना हुआ था उस समय राजा परीक्षित ने इसको जीवित ही क्यों छोड़ दिया। तो नारद जी ने कहा कि यूं तो इसमें कोई सार है नहीं इस युग में, इसलिए सभी तत्वों का सार चला गया है। लेकिन राजा ने इस युग को इसलिए जीवित छोड़ दिया क्योंकि एक सार है। सब प्रकार से तो ये एक तरह से बेकार ही समय है, लेकिन सिर्फ एक सार की वजह से, एक क्वालिटी की वजह से उसको छोड़ दिया जीवित, कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए। और वो क्या है कि जो फल तपस्या से नहीं मिलता, तमाम तरीके के साधनों से नहीं मिलता,
योग से नहीं मिलता, वही फल कलयुग में श्री हरि के संकीर्तन से मिल जाता है। बस इसी एक पॉइंट को देखते हुए, इसी एक पक्ष को देखते हुए कलयुग के जो प्राणी हैं उनके भले के लिए, कि वो नाम ही ले लें बस तो भी उनका कल्याण हो जाएगा, इस पक्ष को देखते हुए राजा ने इस युग को रहने दिया। और लेकिन आप चिंता मत करिए, नारद जी ने कहा, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अब ऐसा उपक्रम करूंगा, ऐसा उद्योग करूंगा जिससे बाकी सारे मार्गों का शमन होगा और केवल भक्ति मार्ग से ही लोग भगवत प्राप्ति करेंगे। और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं हरि का दास नहीं। ये कहकर उन्होंने काफी उद्योग किया आगे, जो हम कल के वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अब वो दूसरा चैप्टर है, देवर्षि नारद का उद्योग, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। उसके बाद तो ये वृत्तांत आपको कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं, और श्री हरिशरणम को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि निरंतर यहां पर सत्संग, हरि चर्चा, हरि सत्संग, इसी प्रकार के विषय आते रहेंगे। मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।